Good afternoon, student. I am Vibhu Shukla. Today I continue the chapter क्रमचय तथा संचय। इसमें आपका एक क्वेश्चन नंबर 14 है कि शब्द कॉम्बिनेशन के अक्षरों से 4 अक्षर लेकर के कितने संचय और कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पर ये दे लेंगे अक्षरों की संख्या कितनी है। शब्द कॉम्बिनेशन में अक्षरों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षरों की संख्या इसमें क्या है 11 है। इसमें कौन कौन रिपीट है देखिए ओ 2 बार है और आई 2 बार है और एन 2 बार है। तो ओ आई और एन 2 बार हैं और सब क्या है एक ही बार। तो देखिए फर्स्ट है देखिए इसमें तो अब 4 अक्षर लेने हैं, मतलब जो संचय और क्रमचय बनेंगे उसमें 4 लेटर आएंगे 1 2 3 4। तो 4 लेटर में अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, क्या क्या तरीके आ सकते हैं। हो सकता है कि चारों लेटर क्या हों डिफरेंट हों, चारों लेटर अलग अलग हों, इस प्रकार के क्रमचय संचय बनेंगे। इसके बाद हो सकता है कि 2 सेम हों और 2 डिफरेंट हों, इस प्रकार के क्रमचय संचय बन सकते हैं। और हो सकता है कि 2 सेम टाइप के वन काइंड एक प्रकार के हों और 2 दूसरे प्रकार के एक प्रकार के हों, जो दूसरे टाइप के हों लेकिन एक ही प्रकार के हों। तो 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो पहला है कि यदि चारों अक्षर भिन्न हैं, यदि चारों अक्षर भिन्न हैं तब कितने क्रमचय बनेंगे और कितने संचय बनेंगे। अब देखिए चारों अक्षर अगर भिन्न हैं तो अब कितने डिफरेंट लेटर मिलेंगे। देखिए 5 तो यहाँ पे डिफरेंट है ही है, 6 तो ये निकल गए, 5 डिफरेंट है तो 5 + 1 6, एक इसका लेंगे +1 7 +1 8। तो हमारे पास डिफरेंट लेटर कितने हैं 8, और 8 में से हमको कितना चुनना है 4। तो 8 में से 4 का सिलेक्शन जितना आएगा उतने क्या होंगे संचय होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 8 अक्षरों में भिन्न 8 अक्षरों में 4 अक्षरों का चुनाव करने के प्रकार, 4 अक्षरों का चुनाव करने के प्रकार, तो ये कितना आ जाएगा 8C4। तो 8C4 को हम सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 4 3 और 2। तो देखिए 4 कट जाएगा, 4 4 3 2, 4 2 8 8 कट जाएगा, 3 2 जा कितना आ जाएगा 70। तो 70 क्या बनेंगे कॉम्बिनेशन। अच्छा 70 संचय बनेंगे। 70 संचय ये हो सकते हैं CO I और N। तो 70 में से एक इस प्रकार का हो सकता है जिसमें चारों लेटर क्या हैं डिफरेंट हैं। अब देखिए 4 लेटर डिफरेंट लेकर के कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक संचय आप लिख दीजिए, कोई एक ले लीजिए। जैसे हमने ये ले लिया COIN, एक संचय के संगत बनने वाले क्रमचयों की संख्या। तो देखिए 4 लेटर को 4 खानों में भरा जाएगा तो क्या हो जाएगा 4P4 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। मतलब एक संचय से 24 क्रमचय बनेंगे तो 70 क्रमचय से कितने बनेंगे 70 गुणे 24। इसलिए क्रमचयों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 70 इंटू 24। तो 0 से 7 चौक 28 के 8, 2 7 दूनी 14, जो 7 चौक 28 के 8, 2 7 दूनी 14, 2 16, 1680। ये आपका पहला हो जाएगा, राइट डाउन। अब सेकंड नंबर है कि 2 अक्षर समान हों और 2 भिन्न हों।
तो दो एक टाइप का हो, चाहे यहाँ ओ लिख लीजिए, यहाँ आई ले सकते हैं, एन ले सकते हैं। तो दो समान हो और दो भिन्न हो, तो क्रमचयों की संख्या तो संचयों की संख्या कितनी होगी? तो संचयों की संख्या अब देखिए हमारे पास जोड़े कितने हैं? 3 जोड़े हैं। 3 जोड़े में से अगर एक जोड़ा चुन लें तो 2 स्थान भर जाएंगे। तो 3C1, 3 में से 1 का सिलेक्शन इनटू इसे 3 जोड़ों में से एक जोड़ा ले लेंगे तो 2 स्थान भर जाएंगे। अब डिफरेंट लेटर कितने बचेंगे? तो 5 यहाँ पे हैं, मान लिया हमने ओ ले लिया, तो 6 और 7, तो 7 डिफरेंट लेटर में से 2 का चुनाव करेंगे, 7C2। तो 3C1 की वैल्यू आएगी 3 इंटू 7 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपान 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। 2 3 जा, ये जाएगा 63 संचय बनेंगे। अब देखिए 63 संचय में से एक संचय ये है। अब एक संचय के संगत कितने क्रमचय बनेंगे? अब देखिए एक संचय हमने यही ले लिया, जैसे OOAN, एक संचय के संगत बनने वाले क्रमचयों की संख्या, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 लेटर्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल रिपीट कौन है? 2 लेटर रिपीट हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, मतलब 24/2 12। मतलब एक संचय के संगत 12 क्रमचय, तो 63 के अकॉर्डिंग तो क्रमचयों की कुल संख्या 63 गुणे 12, तो 12 3 36 के 6 3 12 6 72 3 75 756। राइट डाउन। अब तीसरा है कि तीसरा नंबर की 2 एक प्रकार के समान और अगले 2 दूसरे प्रकार के समान हो। मतलब अब संचय अगर इस टाइप से आ जाएं कि OONN इस टाइप से, तो हम क्या करें? 3 जोड़ों में से अगर 2 जोड़ों को चुन लें तो चारों भर जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3 जोड़ों में से 2 का चुनाव करने के प्रकार, 2 का चुनाव करने के प्रकार कितना हो जाएगा? 3C2 और 3C2 वाली 3 आएगी। मतलब संचय कितने बनेंगे? कुल संचय बनेंगे 3। ठीक है, अब इन 3 संचय में से एक संचय ये है। अब इसके संगत क्रमचयों की संख्या अब लिखेंगे, इसलिए एक संचय यही ले लीजिए OONN, एक संचय के संगत बनने वाले क्रमचयों की संख्या 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 24/2 गुणे 2, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 6। ठीक, तो जब एक संचय के संगत 6 क्रमचय, तो 3 के संगत 3 इंटू 6, इसलिए कुल क्रमचय हो जाएंगे 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। अतः हमको टोटल निकाला था, अतः कुल संचयों की संख्या तो देखिए पहले 70 आए थे, फिर 63 और फिर 18। इनको जोड़ेंगे तो 8 3 11 के 1 आया, 1 1 2 6 2 8 8 7 15 151। ये कितने हो जाएंगे? 151 हो जाएंगे। रुकिए, गलत हो गया, 18 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे संचय 3 आए हैं, तो 3 3 6 3 3 6 हो जाएगा और 6 7 13 136 हो जाएंगे संचय। अब कुल क्रमचयों की संख्या अब क्रमचय है 1680 आया है, 756 आया है और 18 आया है। तो इसको ऐड करेंगे तो 8 6 14, 1 आया 1 1 2 5 2 7 8 7 15, 1 आया 7 1 8 8 6 14 1 1 2 2454।
तो 2454 कितने आ जाएंगे? 2454 हो जाएंगे क्रमचय और 136 क्रमचय। आंसर आपका आ रहा है, नोट कर लीजिए।